बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का नाम। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनको आईएसआई और फ़ौज के जो अफसरान हैं वो डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज हुआ जा रहा है, बेंच की तश्कील के ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है। बड़ा ही तहलका खेज़ खबर है, बड़ी ही तहलका खेज़ खबर है। और इस खबर जैसा कि पहले इसके ऊपर शकूक और शुबहात थे कि जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जजेस से अपने माने फैसले करवाए जाते हैं, अब वो बात वाज़ेह हो गई है कि किस तरह जो है जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और जजेस ने ये जो बात की है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बात लीक हो गई है या कोई ऐसी बात है जो खुफिया राज था, बल्कि ऑफिशियली तौर पर जजेस ने अपना ख़त लिखा है काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जिसके अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब शामिल हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस इब्राहिम खान जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो शामिल हैं। और अब जिन मुअज़्ज़ज़ चीफ जजेस ने ये ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 8 जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है। इन 6 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा शामिल हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब शामिल हैं, जस्टिस अरबाब महमूद ताहिर साहब इसके अंदर शामिल हैं, सरदार इजाज़ इसाक खान इसके अंदर शामिल हैं और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी इसके अंदर शामिल हैं। सिर्फ 2 जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम इस खत के अंदर शामिल नहीं है। यानी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो आज़ादाना फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर आईएसआई कोई दबाव नहीं डाल रही। तो इससे तो वाज़ेह होता है कि क्योंकि इमरान खान का वो हर केस अपने पास रखते हैं, फैसला महफूज रखते हैं, 2-2 महीने उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं करते, कर लेते हैं तो फिर फैसला महफूज कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तोशा खाना केस में हुमायूं दिलावर साहब को जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब के केस को रोक के रखा और हुमायूं दिलावर साहब का फैसला होने दिया। लेकिन नाज़रीन जो इस खत के अंदर लिखा गया है बड़ा होश रबा इंकशाफात हैं। और नाज़रीन जब आप सच बोलते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं तो आपको कौम इज्जत देती है। अब आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, उसमें ट्विटर है, फेसबुक है, एक्स है, जो कुछ भी है, इन 6 जजेस की बहादुरी को पूरी कौम सलाम कर रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जब कोई भी जजेस इंसाफ, आइन, कानून और सच के लिए खड़े होते हैं तो पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी होती है, उनकी इज्जत करती है, उनका एहतराम करती है, उनकी जो इज्जत होती है वो बहाल हो जाती है। अब नाज़रीन उन्होंने इस खत के अंदर जो अहम अहम बातें लिखी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जोड़े होश रबा इंतजाम जो है इंकशाफात हैं। इसमें उन्होंने हवाला ये दिया है जैसे ने कि जस्टिस जो शौकत अजीज सदीकी का हालिया जो फैसला इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, जिसमें जो जुडिशल कौंसिल का फैसला था उसको कलअदम करा दिया और उसका आगे गलत फैसला दिया गया है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को जो है वो आईएसआई के मुदाखलत पर यानी उन्हें बरतरफ किया गया था, यानी वहाँ भी साबित हो गई कि आईएसआई पहले भी मुदाखलत करती रही है, उस पर बरतरफ किया गया था और उनकी मराद बहाल की गई थी। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने ये कहा था कि मेरी मराद तो आपने बहाल कर दी, लेकिन जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जिन्होंने मेरे खिलाफ ये रेफरेंस बनवाया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब नाज़रीन जो इसी फैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये जो 6 जजेस हैं उन्होंने ख़त में लिखा है कि 1 साल पहले हमने जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये ख़त लिखा था कि हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है। मार्च 2023 के जो केस थे उसमें जो इमरान खान साहब का टरियान वाला फैसला था उसके अंदर क्योंकि 2 जजेस ने उसको नाकाबिल समात करा दिया था, उन्होंने कहा था कि केस बनता ही नहीं, और एक जज ने कहा था कि बनता है। वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आपको बताया कि फैसला भी जो है वेबसाइट है डिलीट करवा दिया था।
इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि उन 2 जजेस पर शदीद दबाव डाला गया, उनकी फैमिलीज पर ISI के अफसरान की तरफ से दबाव डाला गया कि जिन्होंने ये कहा था कि ये केस काबिल समात नहीं है। और फिर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने आगे जजेस लिखते हैं कि उनमें एक जज साहब का हाई जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया और इसी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अस्पताल में भी दाखिल रहे। उसके बाद फिर कहते हैं कि दोबारा हमने खत लिखा 3 मई 2022 को, जिसमें शिकायत की गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो ISI के अफसरान हैं वो हमारे फैसले में मुदाखलत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं DGC जो है उनसे मुलाकात की है और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि अब किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। फिर मई 2023 में कहते हैं कि एक रिश्तेदार जो थे जिसमें जो जजेस हैं जस्टिस मुसर हसन कियानी साहब, उनके बारे में कहा गया कि उनके जो बहनोई थे या ब्रदर इन लॉ, वो आप कह सकते हैं बहनोई हो या उनके साले हो, उनको उठा लिया गया, अगवा किया गया और उनके ऊपर बाकायदा तौर पर ISI के अफसरान ने तशद्दुद किया, बिजली के झटके उन्हें लगवाए गए। तो अब ये भी उन्होंने इसके अंदर इंकशाफ किया कि जजेस के ऊपर कैसे प्रेशर डाला जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक जज जो कि अपनी सरकारी रिहाइश गाह में गए तो जब वहाँ पर उसकी सफाई की गई तो जो घर के अंदर लाइट्स लगी हुई थी उसके अंदर से एक कैमरा बरामद हुआ। कैमरे के अंदर USB थी, उसके अंदर सिम कार्ड था, यानी कि उस घर की सारी वीडियो बनाई गई। और फिर जज के बेडरूम के अंदर से भी एक खुफिया कैमरा निकला जिससे यानी कि जजेस की जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं, उनकी फैमिलीज की वीडियोज़ हैं वो बनाई जा रही थी। जैसा कि पहले भी मशहूर है कि लोगों के बेडरूम से भी कैमरे लगे हुए हैं, तो आप देखें कि ये जजेस लिख रहे हैं कि जज के बेडरूम में से भी एक कैमरा बरामद हुआ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 3/5/2022 को हाई कोर्ट ने फिर एक खत लिखा था जिसमें इतला दी गई थी कि ISI के अफसरान जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं एक एडिशनल जज को और अपनी मर्जी का फैसला करवाना चाहते हैं। 10 मई 2023 को ISI के लोग फिर केसेस पर असरअंदाज हो रहे थे, तो हमने दोबारा इसके बारे में शिकायत की, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर कोई जो है वो किसी किस्म से असर नहीं लिया। उसके बाद नाज़रीन वो कहते हैं कि हमने 2023 में भी जस्टिस उमर अता बदियाल साहब थे, तो इन जजेस ने कहा कि हमने चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल साहब से मुलाकात की, उन्हें भी अपने ये कंसर्न बताए थे। उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे अरकान से उनसे भी मुलाकात की थी। और मज़े की बात है वो कह रहे हैं कि हमने काजी फैज़ ईसा साहब क्योंकि उस वक्त सीनियर जज से उनसे भी मुलाकात की थी और उन्हें भी ये सारा तफसीलात बताई थी। तो इसका मतलब है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो इस मामले में सब कुछ जानते हैं और जानते बूझते हैं। फिर उनको ये भी पता है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो इमरान खान ने नहीं बनाया था, वो किसने बनाया था, ये भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को पता है। अब नाज़रीन फिर तारिक महमूद जंगीरी साहब ने लिखा है कि उन जो 10 मई 2023 को तारिक महमूद जंगीरी साहब पर दबाव डाला गया उनके रिश्तेदार की तरफ से, और एक रिश्तेदार के ज़रिए सेक्टर कमांडर जो इस्लामाबाद फ़हीम रज़ा साहब हैं उन्होंने दबाव डाला कि वो DGC से आप मुलाकात करें। तो उनके ऊपर दबाव डाल पर उनके मुलाकात करवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया। फिर अरबाब महमूद ताहिर साहब जो हैं जस्टिस अरबाब महमूद ताहिर साहब, उनके रिश्तेदारों को क्वेटा में उनके ऊपर दबाव डाला गया। और जो है 12 फरवरी 2024 को जस्टिस जहांगीरी को जो है केसेस फिक्स करने के ऊपर जो है दबाव डाला गया। नाज़रीन किराम ये जो सारे इंकशाफात जजेस ने किए हैं, पहली बात है कि दूसरी जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए, वो भी मैदान में आए। पाकिस्तान के अंदर जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और कब तक सियासतदान इस्तेमाल होते रहेंगे और पीछे से फैसला कोई और करता रहेगा, तो इस हवाले से अब जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, अब उनका नंबर है, जस्टिस आमिर फारूक साहब का नंबर है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब को तो पहले ही जजेस अपने खत लिख चुके हैं, तो उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि मेरी मुलाकात हो गई, अब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी होता रहा, वो नहीं रुका। तो अब जो काजी फैज़ ईसा साहब है उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस केस को किस तरह मुकर्रर करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्या कार्रवाई होती है और क्या उस कार्रवाई का आउटकम कोई आता है, या फिर उसके ऊपर भी दबाव डालकर और काजी फैज़ साहब टेक्निकल तौर पर उससे निकल जाएंगे।
जब तक पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम।